हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति और विस्तार। सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के दो पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में उस थ्योरी से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। भारत उत्तरीय गोलार्ध में स्थित 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर के बीच स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आइए जानते हैं भारत से पहले अन्य 6 देश कौन-कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान पहला देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। पहले नंबर पे आता है चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.82% है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार जो है वह 2,933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु इंदिरा कॉल है और भारत का सबसे दक्षिणीय बिंदु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु अरुणाचल प्रदेश के औंध जिले में किविथु के पास में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के सरक्रीक में द्वार मोती में स्थित है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य समुद्रीय तट सीमा या तटरेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाने पर इसकी कुल समुद्रीय सीमा हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 4,096.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। अब वे कौन-कौन से हैं आइए जानते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, पुडुचेरी। भारत की मानक मध्य रेखा को भारतीय मानक समय यानी कि IST के नाम से भी जाना जाता है। यह 82 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर या फिर देशांतर यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। इस रेखा पर भारत का मानक समय आधारित होता है जो ग्रीनविच मानक रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। ग्रीनविच रेखा दुनिया के मानक समय को मापने का एक आधार है। इस रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब होता है 4 मिनट और 15 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब होता है 60 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है।
वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा का साझा करता है। वे कौन कौन से राज्य हैं आइए जानते हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली है। हिमालय को छूने वाले 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लेह। भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य गोवा है। भारत का सबसे कम नागरिकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे कम वन वाला क्षेत्र हरियाणा है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत भारत का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। भारत के 7 सीमावर्तीय देश हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिसका नाम बदल करके इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। तीसरा है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश वो देश हैं जो भारत के साथ में सीमा से लगे हुए हैं। और भारत के 2 जलीय सीमा वाले देश हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत की सबसे ज्यादा या लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। अब बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सभी राज्यों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे। इसमें बेसिक सी जानकारी रहेगी। यदि आप लोगों को देखना है तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा का साझा करते हैं। पाकिस्तान के सीमा की लंबाई 3322 किलोमीटर है और इससे जो लगने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और जो लद्दाख है वह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा का साझा करते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट देश है चीन। चीन की कुल सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। चीन देश से भारत के 3 राज्य सीमा का साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की कुल सीमा 1051 किलोमीटर है। नेपाल देश से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा का साझा करते हैं। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भूटान देश। भूटान की कुल सीमा 699 किलोमीटर है। भूटान देश से भारत के 4 राज्य सीमा का साझा करते हैं। वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार देश की कुल सीमा 1643 है। म्यांमार देश के साथ भारत के 4 राज्य अपनी सीमा का साझा करते हैं। वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। नेक्स्ट देश आता है अफगानिस्तान। इसकी कुल सीमा 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा का साझा करता है। उसका नाम है लद्दाख। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। चलिए ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि छोटे से बड़ा बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के स्पीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मध्य सागर से 2,135 किलोमीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 43.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रौद्योगिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्रीय मील की दूरी तक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रौद्योगिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 200 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी इसका आंसर मैंने बताया था 8 राज्यों से, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि दक्षिणीय बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कैप कैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पेम्बन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम पुल यानी कि एडम ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीप के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच की रेखा का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए
गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विकसित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा से दमन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वीय गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ में।